देखें, कानूनी जो पहलू थे उस पर तो फरहाद शाह साहब ने बात कर ली, मगर मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ बड़े अदब से कि पाकिस्तान में 73 सालों से जो पाकिस्तानी अवाम पर गासब कब्ज़ा करते हैं, आइन कानून को पामाल करते हैं, वो तो हमेशा से ये कहते आए हैं सिविलियन के हवाले से कि ये करप्ट हैं, ये गद्दार हैं। अब बार बार 73 सालों में ये जो गद्दारी के टाइटल लोगों को लगाए जाते हैं, मैं समझता हूं कि अगर सिर्फ ये कहने से कि पाकिस्तान जिंदाबाद और अमलन आप कुछ नहीं करेंगे पाकिस्तान के लिए, तो मुझे ये बताएं कि क्या न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद आज ये कहा रहा है कि पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी खतरात हैं, फिर आज क्यों कहा जाता है कि आज़ाद कश्मीर जो है वो भी खतरे में है मकबूजा कश्मीर देने के बाद? तो फिर मैं ये क्या बात गलत कह रहा हूं कि मैं कहता हूं कि मकबूजा कश्मीर देने के बाद अगला ऑप्शन आपके पास क्या था कि अगर इंडिया कब्जा कर लेता है तो उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी, सेकंड स्ट्रेटेजी प्लानिंग हमारी क्या होगी? 2 साल हो गए, हमें तो कुछ नजर नहीं आया, कुछ बताया नहीं गया। तो फिर मैं अगर ये कहूं कि कौन कहता है पाकिस्तान, मैं नहीं कहूंगा, जिसके लिए मेरे आपके बड़ों ने हम दे रहे हैं इस पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान को इस आने वाली नस्लों के लिए खुशहाल पाकिस्तान देने के लिए। अगर तो फिर आपने आइन कानून को पांव तले रोंदना है, तो फिर इस जो किताब है इसको फाड़ दे भाई। और अगर आपको ये कबूल नहीं है तो नया कोई कानून ले आए, नया आइन ले। अगर आपको आइन इजाजत देता है कि आप अवामी नुमाइंदे कहलाने के हकदार मेरे नजदीक उस वक्त तक नहीं होते जब तक आप और आइन की बालादस्ती के लिए आप आवाज बुलंद ना करें। मैं ये आज कहता हूं कि मैंने कहा था, फिर दोहराता हूं, मैंने कहा था कि बेनजीर भुट्टो ने अपने कत्ल से पहले लोगों के नाम लिए थे कि मुझे इनसे खतरा है। फिर क्या रियासत की जिम्मेदारी नहीं थी, क्या रियासती अदारों की जिम्मेदारी नहीं थी कि उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता? और जब उसको तहफ़्फ़ुज़ ना मिला और उसका हादसा हो गया, उसके बाद उनके वुरसा ने उन्हीं लोगों के साथ जिनके नाम अपनी जिंदगी में बेनजीर भुट्टो ने लिए थे मिलकर हुकूमत बना ली। मैं यही कहना चाहता था और मैंने यही कहा है कि अगर खुदा ना खास्ता हमारी लीडरशिप को जो थ्रेट कॉल आ रही हैं, अगर इनको प्रोटेक्ट ना किया गया, इनको तहफ़्फ़ुज़ ना दिया गया, तो हम किसी तौर पर भी उन के जिनके हम नाम ले रहे हैं, जिनसे हमें थ्रेट है, उनसे मिलकर हुकूमत बनाने के लिए सिर्फ पाकिस्तान खप्पे नहीं कहेंगे, बल्कि उनको अवामी कटहरे में लेकर आएंगे, उनको सजा दिलवाने के लिए अवाम जो है वो जद्दोजहद करेगी। क्या मैंने इसमें गलत कहा है? मैं फिर कहता हूं कि सिर्फ पाकिस्तान खप्पे कहने से बात नहीं बनेगी, सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद कहने से बात नहीं बनेगी, बल्कि आपको आइन कानून के मुताबिक करते हुए इस पाकिस्तान को महफूज करना पड़ेगा। और अगर मैं इन चीजों की निशानदेही इसलिए ना करूं कि मुझे डर हो कि मेरे पे लगा के मुझे जाए, तो मुझे फख्र होगा, मुझे फख्र है कि मैंने आइन कानून की पासदारी के लिए, आइन की सरबलंदी के लिए, फैसलों के लिए, एक मजबूत पाकिस्तान के लिए आवाज उठाई है और निशानदेही की है गलतियों की। इस पर मुझे कोई फांसी चढ़ाता है तो चढ़ा दे, मेरी आने वाली नस्लों को भी इस पे फख्र होगा। और आज भी मैं ये कह रहा हूं कि अगर आज जिसको आप गद्दारी का टाइटल दे, वो मेरे पर पहली दफा नहीं लगाया, शादरा थाने में भी इसी तरह किया गया, टाउनशिप थाने में भी इसी तरह किया गया। और अगर आप
गद्दारी के टाइटल देते हो तो अवाम में वही बंदा जाता है तो लोग कहते हैं कि जिंदाबाद। फिर किसी जगह तो खराबी है। अगर गद्दारी के टाइटल देने वाले दुरुस्त हों तो लोग उनको जिंदाबाद कहें, और अगर आप गद्दारी के टाइटल जिन पर सजाते हो अगर उनका मौक़िफ़ आइन कानून के मुताबिक है तो फिर लोग उनको जिंदाबाद कहते हैं, लोग उनको जिंदाबाद कहते हैं जो उनकी आवाज बनता है। तो इस जुर्म में अगर मुझे कोई सजा देना चाहता है, और मुझे पता है बार बार मुझे ये कहा जाए कि आप इन्वेस्टिगेट जो अदारे हैं उनके सामने पेश जाने से पहले वो कहते हैं कि हमने तफ्तीश मुकम्मल कर ली, वो मेरे जाने पे मुझे कहते हैं कि जनाब ऊपर से आर्डर है। अब ऊपर से आर्डर कहां से आता है ये तो मुझे को बताए, और अगर ऊपर से आर्डर आने हैं कि इसको फांसी पे चढ़ा दो, इसको जनाब सजा दे दो, इस पर गद्दारी का टाइटल लगा दो, तो फिर मुझे कोई ये तो बता दे ये आइन कानून है कहां जिसके लिए हम मुंतखब होते हैं, जिसके लिए हम बनते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज के हालात में आवाज उठाने वाले को, बात करने वाले को अगर आइन कानून का मुजरम कोई हो तो सजा दो, मगर खुदा के लिए इस पाकिस्तान पर रहम करो। मेरे पे ना करो, मगर इस पाकिस्तानी कौम पर रहम करो, आने वाली नस्लों पर रहम करो, इस पाकिस्तान की सलामती पर रहम करो। ऐसी पॉलिसियां मत बनाओ जिससे आप रोज गद्दार पैदा करो, मुहिब्बे वतन आप उनके गर्दनें उड़ाते जाओ। ये ना करो, इस पाकिस्तान को नुकसान मत पहुंचाओ। अच्छा जावेद साहब ये बताएं कि आज आपने हाई कोर्ट से तो दरख्वास्त वापस ले ली, क्या आपको सेशन कोर्ट से रिलीफ की कोई तवक्को है? यकीनन अगर मैंने सरेंडर किया है तो मुझे अपने आईनी अदारों पर पूरा इत्मीनान है। मैं अगर एक तरफ हुक्मरान जो हैं वो इंतकाम में अंधे हो चुके हैं तो इन अदारों पर हमें इत्मीनान है। इन अदारों पर हम क्यों आते हैं, हम क्यों रिक्वेस्ट करते हैं इनको? इसीलिए कि इन अदारों पर हमें इत्मीनान है। ये हमारे अदारे हैं, ये रियासत के अदारे हैं, ये किसी की जागीर नहीं है, ये किसी हुक्मरान के ताबिया नहीं है, ये आजाद है। ये अदारे जो फैसला करेंगे। एक और चीज बताइएगा कि वो जो स्पेसिफिक पोर्शन है जिसके ऊपर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, कभी आपने सोचा कि उसको वापस ले लें या उस बयान के उस हिस्से को? देखें, अगर मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे हटता तो ये एफआईआर ना होती। मेरा मौक़िफ़ सीधा है कि अगर ये रियासत माँ होती है, माँ अपनी औलाद की दुश्मन नहीं हो सकती। माँ का काम है अपनी औलाद को प्रोटेक्ट करना, तहफ़्फ़ुज़ देना। मैं तो अपनी रियासत माँ से कह रहा हूं कि अगर मुझे कोई ये कहे कि इसको सफ़ाए हस्ती से मिटा दो तो मैं किससे शिकायत करूं? फिर मेरी ये बात करने पर मुझे कोई ये कहे ये इंडियन नवाज है तो क्या मैं किसी और रियासत से जाके तहफ़्फ़ुज़ मांगूंगा? मैं इसी रियासत का बाशिंदा हूं, इसी रियासत से के अदारों से तहफ़्फ़ुज़ मांगूंगा। तो इस पर मुझे कोई चीज, कोई आर नहीं, कोई मुझे परेशानी नहीं। मैं तो फख्र से ये बात करता हूं कि जो मैंने कहा है, मैंने वो सुकम, मैं उन कमजोरियों की निशानदेही कर रहा हूं जो रियासत पर काबज लोग जो हैं रियासती अदारों को इंतकाम के लिए, अपने मुखालफिन के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम वो आवाज उठा रहे हैं। वो असेंबली में भी उठाएंगे, वो बाहर भी उठाएंगे, क्योंकि हम अवामी नुमाइंदे हैं। हम आइन कानून की पासदारी के लिए जो